सो डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक सॉल्व कर लिया था। अगर आप वो लेक्चर वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आई बटन पर दे दिया है। वहाँ से जाकर आप लोग थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। फंक्शन आप लोगों के सामने है g ऑफ x इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको डोमेन गिवन है -2 से लेकर 1 तक की। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूंगी। मैं इस फंक्शन को लिख सकती हूँ g ऑफ x जो है वो मेरे पास इक्वल है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे की जो पावर है वो है 1/2, यानी रूट को मैंने 1/2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जो नई पावर है, जब आप हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो बचेगी -1/2, और उसके बाद फिर आपको इसको भी डेरिवेट करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 का डेरिवेटिव आएगा 0, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो g प्राइम x है, इन सिंपल अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा x, और आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर चली गई क्योंकि इसकी पावर जो थी वो नेगेटिव थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अपना हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करना है 0 के, ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट का पता चले। तो उसके लिए आपने पहले न्यूमरेटर को इक्वल करना है 0 के, उसके बाद डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। ठीक है, तो जब आप न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे 0 के, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 0, और उसके बाद जब आप 4 माइनस एक्स स्क्वायर यानी √4 माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वेट करेंगे 0 के, तो आपके पास दोनों साइड्स पर आप क्या लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो आपके पास हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर जब आप रिमूव करेंगे यानी रूट लेंगे बोथ साइड्स पर, तो √4 का आंसर आएगा आपके पास +-2। तो इस तरह से हमारे पास बेसिकली 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। एक है 0, एक है +2, एक है -2। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमारी डोमेन के अंदर इनमें से कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं। तो देखिए हमारी डोमेन स्टार्ट हो रही है -2 से लेकर 1 तक। -2 से लेकर 1 तक अगर मेरी डोमेन स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब कि 0 इंक्लूडेड है मेरी डोमेन में और -2 इंक्लूडेड है, लेकिन +2 इंक्लूड नहीं है मेरी डोमेन के अंदर। तो मेरे जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं वो क्या आए हैं, मैं लिख सकती हूँ कि मेरे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, एक है 0 और एक है -2। ठीक है, इसको आप -2 और 0 लिखिएगा, क्योंकि पहले -2 आता है फिर 0 आता है। सही है, पहले -2 लिखिएगा फिर 0 लिखिएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमने पहले अपने फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकाल ली और उसके बाद उसको अपनी डोमेन के अकॉर्डिंग सेट कर लिया। तो ये थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट था यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट और उसके बाद जो आपकी डोमेन्स की वैल्यूज़ गिवन है, इसके ऊपर जो है वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है फंक्शन के अंदर पुट करके। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम g ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे, g ऑफ -2 और g ऑफ 1, ये 3 वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं सबसे पहले g ऑफ 0 फाइंड आउट कर लेती हूँ। सबसे पहले g ऑफ 0 जब मैं फाइंड आउट करूँगी तो देखें g ऑफ 0 जो है वो मेरे पास हो जाएगा √4 माइनस 0 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू √4 विच इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है, उसके बाद जब मैं g ऑफ -2 फाइंड आउट करूँगी तो ये हो जाएगा √4 माइनस और ये -2 का एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर था ना, तो -2 का स्क्वायर हमने लिख दिया। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 0। और उसके बाद फिर जब मैं g ऑफ 1 फाइंड आउट करूँगी तो वो हो जाएगा √4 माइनस 1 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू √3। इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप एग्जैक्ट कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आई है, और इसी तरह ये जो है 0 वो मेरे पास आई है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो मेरा मैक्सिमा आया है
जो मेरा मैक्सिमा आया है वो आया है एट x इक्वल्स टू 0 के लिए, और जो मेरा मिनिमा आया है वो आया है एट x इक्वल्स टू -2 के लिए। तो अब आप लोग देखिए मेरे पास मैक्सिमा आ चुका है, मिनिमा आ चुका है। अब मुझे सिंपली इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं पहले स्केलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका ग्राफ शो करूँगी। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके की स्केलिंग कर ली है, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास पॉइंट्स हैं वो 3 पॉइंट्स हैं। पहला जो मेरा पॉइंट है वो है 0,2, तो मैं वो पॉइंट प्लॉट कर लेती हूँ। 0,2 आप लोगों के पास यहाँ पर होगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करना मत भूलिएगा, ये मैं हर क्वेश्चन में आप लोगों को याद दिला रही हूँ। उसके बाद जो मेरा सेकेंड पॉइंट है वो है -2 और 0, तो -2 मेरे पास यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है, तो इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। और उसके बाद जो मेरा थर्ड पॉइंट था वो मेरे पास क्या है, मेरा थर्ड पॉइंट है मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 1 के ऊपर 1 पॉइंट समथिंग, ये रहा आपका 1, और यहाँ पे 1 इससे ऊपर होगा 1 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं 1,√3 है ये मेरे पास। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को सिंपली ज्वाइन कर देना है। तो ये ना कुछ कर्व के शेप में इस तरह से ज्वाइन होंगे, ठीक है। ये देखें, ये कर्व यहाँ पर आया और उसके बाद ये ऐसे करके डाउनवर्ड चला गया, ठीक है। तो ये इस तरह से एक ही सिंगल लाइन में आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो इस तरह से आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आप लोगों को फंक्शन गिवन है। सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करके लिखूँगी g ऑफ x इक्वल्स टू नेगेटिव, और उसके बाद फिर 5 - x², इसकी पावर हाफ, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है। तो चलिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं क्विकली। वो आ जाएगा हमारे पास हाफ 5 - x² की पावर -1/2, और उसके बाद फिर आ जाएगा -2x, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, पावर रूल के अकॉर्डिंग ले लिया है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास बच जाएगा x/√5 - x²। ये हमारे पास आ गया है g'(x). अब आप क्या करें, पहले न्यूमरेटर को 0 के इक्वल ले लें क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो आपके पास x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आपके पास √5 - x² इक्वल आ जाएगा 0 के। बोथ साइड्स पर जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 - x² इक्वल्स टू 0। इसको आप लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू x², और जब आप रूट लेंगे बोथ साइड्स पर तो आपके पास x आ जाएगा इक्वल्स टू +-√5, सही। अब हमने क्या करना है, इस जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आए हैं तीनों, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +√5, x इक्वल्स टू -√5, इसको अपनी डोमेन में रखकर चेक करना है। तो देखिए हमारी जो डोमेन है वो -5 से स्टार्ट होकर 0 पर ख़त्म हो रही है। इसका मतलब हमारी डोमेन में पॉजिटिव जो आया है √5 वो इंक्लूडेड नहीं है। हमारी जो डोमेन है वो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू आवर डोमेन वो क्या हैं, इक्वल्स टू 0, -√5, ठीक है। ये दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर रहकर हम काम करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें g ऑफ x के अंदर इनको सब्स्टिट्यूट करना है और अपने मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा g ऑफ 0। जब मैं g ऑफ 0 फाइंड आउट करूँगी तो देखें ये हमारे पास हो जाएगा -√5 - 0 विच इज़ इक्वल्स टू -√5, और उसके बाद फिर मुझे निकालना है g ऑफ 0। देखिए -√5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक ही दफ़ा मैं निकालूंगी, सही है। और g ऑफ 0 मैं निकाल चुकी हूँ, तो अब मैं निकालूंगी g ऑफ -√5। तो ये हो जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन वाला -√5 माइनस और ये -√5 का स्क्वायर, ठीक है। x की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई है, तो इट इज़ इक्वल्स टू, ये नेगेटिव आपके पास एज इट इज़ आया 5 - 5 विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है, ये है -√5। तो ये मेरी है मिनिमम वैल्यू, इसको हम कहेंगे मिनिमा। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वाली जो मेरी वैल्यू है वो है मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको हम कहेंगे मैक्सिमा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो मिनिमा आया है वो आया है एट x इक्वल्स टू 0 के ऊपर, और जो मेरे पास मैक्सिमा आया है वो आया है
एट, यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू -√5 के ऊपर, ठीक है। तो मिनिमा और मैक्सिमा आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अपने फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करना है। तो मैं पहले स्केलिंग करूँगी, उसके बाद आपको प्लॉटिंग शो करूँगी। ये मैंने स्केलिंग कर ली है, ठीक है। सिर्फ इसी की ज़रूरत थी, मुझे नेगेटिव एक्स एक्सेस रिक्वायर्ड था, नेगेटिव वाई एक्सेस रिक्वायर्ड था, तो ये मैंने इस तरीके की स्केलिंग कर ली है। अब मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, 0 और -√5। अच्छा, ये जो -√5 है ना, इसकी वैल्यू समवेयर बिटवीन -2 एंड -3 आती है। एग्जैक्ट आप लोग कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। तो मैं पहला पॉइंट प्लॉट कर लेती हूँ। 0 के ऊपर मेरे पास है -2 -3 के दरमियान कोई वैल्यू, तो मैं ये वाली ले लेती हूँ और इसको मैं मार्क कर लूँगी 0, -√5। सिमिलरली जो मेरे पास सेकंड वैल्यू है वो है -√5 के ऊपर 0। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया -2 -3 के दरमियान कहीं एग्जिस्ट करेगा -√5 और ये 0 यहाँ पर है। तो हम लिख लेते हैं -√5, 0। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको हमने ज्वाइन करना है। बट ऑब्वियस सी बात है कि हमने इसको स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं बल्कि कर्व की तरह ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की जो पावर है वो है x², ठीक है। तो ये बातें मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ, तो इन चीज़ों का अब आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको मैं एज अ कर्व ज्वाइन करूँगी, तो वो कुछ इस तरह से यूँ ज्वाइन होगा, ठीक है। एज अ कर्व आप लोगों ने ज्वाइन करना है। ये मैंने थोड़ा सा कैमरे के अंदर फोकस नहीं आ पाया है, लेकिन ये एज अ कर्व ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 29 और 30, जो कि हमने आज की लेक्चर वीडियो में सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के जो फर्दर क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। कोई क्वेरी है आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्विकली चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।